हेलो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ इंडिया की सबसे बड़ी कॉफ़ी बनाने वाली कंपनी कैफ़े कॉफ़ी डे के बारे में। हाँ, आप लोग सही सुने, जिसको आप सीसीडी के नाम से जानते हो। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, देश विदेश में भी बहुत फेमस है। तो सीसीडी के बारे में और आगे जब जानते हैं तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें। दरअसल सीसीडी की स्थापना पीजी सिद्धार्थ नाम के एक बंदे ने 1996 में चिक्कमगलुरु के नाम के कर्नाटक में एक गाँव में शुरुआत किए थे और इसके फर्स्ट आउटलेट 11 जुलाई 1996 में ब्रिज रोड बेंगलोर में स्टार्ट किए गए थे और उसके बाद इस कंपनी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा था। इसके चलते सीसीडी ने इंडिया के सभी बड़ी शहरों पे 1000 से भी ज़्यादा आउटलेट 2011 तक खोल लिए थे। सीसीडी की सबसे बड़ी बात यह थी कि यह कंपनी 20,000 एकड़ खेत में अरेबिका बीन नाम से एक प्रजाति का कॉफ़ी उत्पादन करती थी और इस कॉफ़ी को अपने सीसीडी के साथ साथ वो एशिया के सारे देश, यूएसए, यूरोप और जापान जैसे देशों को भी एक्सपोर्ट किया करते थे। इसी के चलते सीसीडी एक ग्लोबल कंपनी बन गई थी। इसी के चलते 2010 में कोलबर्ग के नाम की एक बड़ी कंपनी ने सीसीडी में 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किए थे और ये बड़ी इन्वेस्टमेंट आने के बाद सीसीडी को जैसे एक नई पंख मिल गई थी। इसी के चलते वो बहुत सारी बड़ी बड़ी देशों में बहुत सारी आउटलेट खोला और इंडिया में और बहुत सारी आउटलेट खोला और इसके बाद सीसीडी में कॉफ़ी के अलावा स्नैक्स, केक, पेस्ट्री और भी बहुत कुछ मिलने लगा। और इसी के साथ सीसीडी का वो नया वाला लोगो भी डिजाइन किया गया जिसको आज आप सीसीडी के आउटलेट पे देखते हैं। दरअसल सीसीडी एक ऐसी कंपनी बन गई थी, वो अपने लिए खुद का कॉफ़ी उत्पादन करने के साथ साथ खुद के आउटलेट का अंदर का इंटीरियर डिजाइन और उनका फर्नीचर भी खुद ही बनाया करती थी। इसी के साथ बहुत सारे लोगों को वो रोजगार भी प्रदान किया करती थी। लेकिन 2019 में कुछ ऐसा हुआ कि सीसीडी के साथ साथ पूरी दुनिया ही हिल गई। दरअसल 29 जुलाई 2019 में सिद्धार्थ जी ने आत्महत्या कर ली थी। इस न्यूज़ को सीसीडी के साथ साथ पूरी दुनिया को एक जैसे शौक लगा था। तो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक ने ऐसे सुसाइड क्यों कर लिया? तो इसका पता लगाया गया तो एक सुसाइड नोट मिला। तो सुसाइड नोट पर यह लिखा था कि कंपनी के ऊपर 7000 करोड़ रुपए का लोन है जिसको चुका पाना नामुमकिन जैसा लग रहा था सिद्धार्थ जी को। इसलिए सिद्धार्थ जी ने आत्महत्या कर ली थी। सिद्धार्थ जी की आत्महत्या करने के बाद सीसीडी के शेयर्स दिन ब दिन गिरते चले गए और भी लॉस होने लगा। लेकिन तभी एंट्री हुई सिद्धार्थ जी की वाइफ मालविका हेगड़े की सीसीडी कंपनी में और उन्होंने सीसीडी की कंपनी की कमान संभाली। लेकिन सीसीडी को संभालना कोई आसान बात नहीं थी। कंपनी के ऊपर 7000 करोड़ रुपए का लोन और लॉस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। मालविका जी ने इस कंपनी को बहुत अच्छी तरह से संभाला और मार्च 2020 आते आते उन्होंने 27 करोड़ रुपए लोन की रिपेमेंट करवा दी और इसी के चलते उनको कुछ मार्केट से इन्वेस्टमेंट मिल गया और उसके बाद उन्होंने इस कंपनी को आगे वो सिर्फ यही नहीं रुकी। मालविका जी ने कंपनी के 7000 करोड़ रुपए लोन के अगेंस्ट में आज के टाइम पे 5221 करोड़ रुपए लोन का रिपेमेंट करवा चुके हैं। अगर आपको मालविका जी का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अगर आप कभी सीसीडी गए हो तो लाइक बटन को क्लिक कीजिए और ऐसे ही हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।